हरे कृष्णा। तो सभी और वैष्णवों और भक्तों का हार्दिक स्वागत है इस प्रातःकालीन सत्संग के कार्यक्रम में, जिसमें हम लोग श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करते हैं। तो आज का जो श्लोक है वो चौथे स्कंद के 22वें अध्याय का 17वां श्लोक है। कैंटो 4 चैप्टर 22 श्लोक नंबर 17। मैत्रेय उवाच पृथोस्तत्सुप्तमाकर्ण्य सारं सुष्ठुमितं मधु स्मयमान इव प्रीत्या कुमारः प्रत्युवाच। तो जैसा कि हम लोग पिछले कुछ श्लोकों में अध्ययन करते आ रहे हैं और इस अध्याय के शीर्षक से ही स्पष्ट है। इस अध्याय का शीर्षक है चारों कुमारों से पृथु महाराज की भेंट। यानी चारों कुमार जो हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, वो महाराजा पृथु से भेंट करने के लिए आए हैं। तो इस अध्याय में चारों कुमारों से भेंट करके महाराजा पृथु इतने आनंदित, इतने प्रफुल्लित और इतने उत्साहित हुए। इस पूरे अध्यायों में उन्होंने चारों कुमारों की और संतों की, वैष्णवों की, भक्तों की, भगवत प्रेमियों की उन्होंने महिमा का, उनके गुणों का बखान किया है, वर्णन किया है। तो इस श्लोक में भी अभी ये जो वार्ता चल रही है, ये महर्षि मैत्रेय विदुर जी से बता रहे हैं। अब इस श्लोक में महर्षि मैत्रेय विदुर जी से बता रहे हैं कि किस प्रकार चारों कुमारों के मिलने से महाराजा पृथु इतने आनंदित हुए, इतने प्रफुल्लित हुए, और किन किन भगवत भक्त के गुणों को, वैष्णवों के, भगवत प्रेमियों के गुणों का किस तरह उन्होंने वर्णन किया, किस तरह महाराजा पृथु ने चारों कुमारों का स्वागत किया, उनका चरण प्रक्षालन किया, उनके चरणामृत का सपरिवार पान किया। इस तरह से सारा वृतांत जो है ये महर्षि मैत्रेय विदुर जी से बता रहे हैं। तो आज के श्लोक के अनुवाद में क्या कहते हैं? महर्षि मैत्रेय ने कहा, इस प्रकार ब्रह्मचारियों में श्रेष्ठ सनत कुमार पृथु महाराज की अत्यंत सारगर्भित युक्ति युक्त तथा श्रुति मधुर वाणी सुनकर अत्यंत प्रसन्न होकर हंसे और कहने लगे। मतलब चारों कुमारों में जो सबसे ज्येष्ठ हैं, श्रेष्ठ हैं, सनत कुमार, वो पृथु महाराज की अत्यंत जो सारगर्भित, युक्त युक्त और श्रुति मधुर, यानी जो भगवत प्रेमी होते हैं, भगवत भक्त होते हैं, मतलब ऐसे ही कुछ बोलने के लिए नहीं बोलते, उनकी वाणी में मधुरता होती है और उनके वाणी के हर एक शब्द का एक बहुत ही सुंदर और सारगर्भित अर्थ होता है। यानी व्यर्थ की बातें नहीं करते भगवत भक्त जो होते हैं, भगवत प्रेमी जो होते हैं। तो वही मैत्रेय मुनि विदुर जी से बता रहे हैं कि पृथु महाराज की सारगर्भित मधुर वाणी और भक्तिपूर्ण वाणी सुनकर के जो चारों कुमारों में श्रेष्ठ हैं सनत कुमार, महाराजा पृथु की वाणी सुनकर के अत्यंत प्रसन्न हुए और हंसते हुए कहने लगे। जो आगे श्लोक में हम लोग पढ़ेंगे, आज श्लोक संख्या 17 है, कल से जो 18वां श्लोक है उसमें सनत कुमार क्या कहते हैं वो हम लोग पढ़ेंगे और सुनेंगे। जो कल के वक्ता होंगे वो आपको सुनाएंगे, बताएंगे कि सनत कुमार क्या कहते हैं। उनके पृथु महाराज के वाणी से, उनके आतिथ्य स्वागत सत्कार से कितने प्रसन्न हुए चारों कुमार, कितने आनंदित हुए, वो अगले श्लोकों से बताएंगे वो। आज के श्लोक में प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखा है, कुमारों के समक्ष पृथु महाराज की वार्ता अनेक गुणों से युक्त होने के कारण अत्यंत श्लाघनीय थी। यानी पृथु महाराज ने इस पूरे अध्याय में जिस शब्दों में और जिस तरह से चारों कुमारों की स्वागत की, उनके गुणों का बखान किया, उनकी प्रशंसा की, वो जो है अत्यंत सराहनीय है, प्रशंसनीय है।
वाणी को चुने हुए शब्दों से युक्त होना चाहिए जो सुनने में मधुर और स्थिति के अनुकूल हो। प्रभुपाद जी यहाँ कहते हैं कि भगवत भक्तों को, प्रेमियों को जो वाणी बोलना चाहिए, जो शब्द बोलना चाहिए, वो बहुत ही युक्ति संगत होना चाहिए, सुनने में मधुर होना चाहिए और परिस्थिति के अनुकूल होना चाहिए। यानी समय, परिस्थिति और स्थान देख करके भक्तों को अपना वचन जो है वो बोलना चाहिए। ऐसी वाणी ही सार्थक होती है। प्रभुपाद जी आगे कहते हैं, ये सारे सद्गुण पृथु महाराज की वाणी में विद्यमान थे क्योंकि वे पूर्ण भक्त थे। यानी जो पूर्ण भक्त होते हैं, और पृथु महाराज तो साक्षात भगवान के सत्यावेश अवतार ही थे, लेकिन एक भगवत प्रेमी में, भगवत भक्त में क्या गुण होने चाहिए, कैसा उनका व्यवहार होना चाहिए, उनका वर्णन यहाँ पे हो रही है। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि पृथु महाराज की वाणी में सारे सद्गुण विद्यमान थे जो एक पूर्ण भक्त में होने चाहिए। अभी पूर्ण भक्त में क्या क्या गुण होने चाहिए, ये प्रभुपाद जी इसी भागवतम के 5वें स्कंद के 18वें अध्याय के 12वें श्लोक को कोट करते हैं। इसी तात्पर्य में वो लिखते हैं, यस्यास्ति भक्तिर्भगवत्ति किंचना सर्वे गुणैस्तत्र समासते सुरा। जो व्यक्ति भगवान में अडिग श्रद्धा रखता है और उनकी सेवा में लगा रहता है, उनमें सारे गुण प्रकट हो जाते हैं। ये प्रभुपाद जी ने कोट किया है, यहाँ पे लिख रहे हैं। तो थोड़ा सा हम उस श्लोक को भी पढ़ेंगे जो प्रभुपाद जी ने यहाँ लिखा है, श्रीमद् भागवतम के 18वें अध्याय का 12वां श्लोक। वो श्लोक इस प्रकार है, यस्यास्ति भक्तिर्भगवत्ति किंचना सर्वैर्गुणैस्तत्र समासते सुराः। हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथे नासति धावतो वही। इस श्लोक का अनुवाद है, इसमें भगवत प्रेमियों के और भगवान के जो पूर्ण भक्त होते हैं, शुद्ध भक्त होते हैं, उनके गुणों का वर्णन है। जो व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव के प्रति शुद्ध भक्ति उत्पन्न कर लेता है, उसके शरीर में सभी देवता तथा उनके महान गुण यथा धर्म, ज्ञान तथा त्याग प्रकट होते हैं। इसके विपरीत जो व्यक्ति भक्ति से रहित है और भौतिक कर्मों में व्यस्त रहता है, उसमें कोई सद्गुण नहीं आते। भले ही कोई व्यक्ति योगाभ्यास में दक्ष क्यों न हो और अपने परिवार और संबंधियों का भली भांति भरण पोषण करता हो, वह अपनी मनोकल्पना द्वारा भगवान की बहिरंगा शक्ति की सेवा में तत्पर होता है। भला ऐसे पुरुष में सद्गुण कैसे आ सकते हैं? तो ये प्रभुपाद जी कोट कर रहे हैं कि एक भगवत भक्त और भगवत प्रेमी में क्या क्या गुण होने चाहिए, और इसी श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी ये बता रहे हैं, जो श्री चैतन्य चरितामृत के लेखक श्री कृष्णदास कविराज जी कहते हैं कि वैष्णव के शरीर में समस्त गुण प्रकट होते हैं और इन्हीं सद्गुणों के आधार पर वैष्णव तथा अवैष्णव में अंतर किया जा सकता है। यानी इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे हैं, और वो चैतन्य चरितामृत को कोट कर रहे हैं, इसका लेखक श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी हैं, जो वैष्णवों के 26 गुणों का वर्णन कर रहे हैं।
श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने वैष्णवों के 26 गुणों की सूची प्रस्तुत की है, जो इस प्रकार है। पहला है, आप लोग ध्यान से सुनिए और इसको अपने जीवन में, अपने आचरण में उतारने की कोशिश करनी चाहिए। हम लोगों को भी, खास करके मेरे जैसे बद्ध जीव को तो करना ही चाहिए, और सभी लोगों को करना चाहिए जिनको भगवान का पूर्ण भक्त बनना है, पूर्ण वैष्णव शुद्ध भक्त बनना है। तो ये 26 गुणों को धारण करना और अपने जीवन में, अपने आचरण में उतारना परम आवश्यक है। तो इसको आप ध्यान से सुनिए, या आप घर पे इसको विस्तार से पढ़ भी सकते हैं, जो श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद के 18वें अध्याय के 12वें श्लोक में पूरा विस्तार से वर्णन किया गया है तात्पर्य में। इसमें पहला है कि एक पूर्ण भक्त, शुद्ध भक्त जो है वो क्या होता है, वह सबों पर दयालु होता है। यानी सभी जीवों के प्रति एक वैष्णव और भक्त के हृदय में जो है कि वो करुणा होती है, दयालुता होती है। उनका हृदय जो है बहुत ही कोमल होता है, कठोर नहीं होता है। मतलब इतना तक कि अगर वो चलते हैं तो अपने पैरों को वो संभाल करके चलते हैं कि किसी छोटे छोटे जीव जंतुओं पर उसके पैर न पड़ जाएं और उसकी हत्या न हो जाए, इतना तक वो ध्यान रखते हैं कि कीट पतंग, छोटे छोटे जीव का भी हत्या इस शरीर से नहीं होना चाहिए। ये एक भक्त और वैष्णव इतने दयालु कृपालु होते हैं। दूसरा है, उसका कोई शत्रु नहीं होता। यानी जो एक शुद्ध भक्त होता है वो अजात शत्रु होते हैं, वो अजात शत्रु कहा जाता है। यानी उनके शत्रु नहीं होते। और ये बहुत सारे शास्त्रों पुराणों में लिखा भी है कि इस मनुष्य जीवन में और इस शरीर के अंत होने के समय तक अगर इस पूरे संसार में आपका एक भी शत्रु है जिससे कि आप वैर भाव रखते हैं, शत्रुता का भाव रखते हैं, तो आपकी मुक्ति नहीं हो सकती है। इसके लिए संसार में किसी भी जीवात्मा से किसी तरह का कोई वैर भाव, कोई ईर्ष्या, द्वेष, कोई शत्रुता नहीं होनी चाहिए एक भक्त को, एक वैष्णव को। तीसरा है, वह सत्यनिष्ठ होता है। यानी एक भक्त वैष्णव हमेशा सत्य वचन बोलता है, झूठ नहीं बोलता है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि एक झूठ को सत्य साबित करने के लिए सैकड़ों झूठ बोलने पड़ते हैं। इसके लिए वैष्णव इस चक्कर में पड़ता ही नहीं है, कभी वह झूठ बोलता ही नहीं है। चौथा है, वह सब पर संभाव रखता है। यानी प्रत्येक प्राणी मात्र पर वह संभाव रखता है, यानी किसी से भेदभाव नहीं करता। कहने का तात्पर्य है कि किसी को नीच भाव से या हेय भाव से नहीं देखता है कि मैं तो वैष्णव हूँ, या मैं भगवान का बहुत बड़ा भक्त हूँ, ये तो अभक्त है, ये तो पापी है या दुराचारी है। व्यवहार उसके, जो सामने वाला व्यक्ति है, भले ही वो पापी है, अधर्मी है, उससे व्यवहार उसके आचरण के हिसाब से वो करेगा, लेकिन उसमें भगवत भाव रखता है, या उससे न्यूट्रल यानी निष्क्रिय भाव रखता है, उदासीन रहता है। दर्शन उसमें भगवान का ही करता है, क्योंकि एक पापी भी है, अधर्मी भी है, तो उसमें भगवान को देखता है। क्योंकि उसके शरीर का जो अस्तित्व है, हमारे परमपिता भगवान उसके अंदर विद्यमान है, इसके लिए उस पापी का भी शरीर जीवित है। इसके लिए उसे वो घृणा नहीं करता है। इसलिए कहा जाता है कि पाप से घृणा करना चाहिए, पापियों से नहीं। अगर हम में क्षमता है तो उसको सुधारने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन वह हमारे कोशिश के बावजूद भी अगर कोई अभक्त या आचरणहीन व्यक्ति नहीं सुधरता है, तो फिर हमें उसके प्रति उदासीन हो जाना चाहिए, यानी उससे दूरी बना लेनी चाहिए, लेकिन जैसे कोई भेदभाव या कोई नीच बुद्धि नहीं रखनी चाहिए उसके प्रति। पांचवा है, उसमें किसी प्रकार का अवगुण नहीं पाया जाता। यानी एक शुद्ध भक्त में, वैष्णव में किसी प्रकार का जो दुर्गुण या अवगुण है वो नहीं होता है। इसके लिए हम सभी लोगों को, खासकर मेरे जैसे
आलसी, प्रमादी और दुर्गुणों से भरा जो बद्ध जीव है, उसको तो आत्मनिरीक्षण करते रहना चाहिए, आत्म परीक्षण, कि हमारे में कितने सारे दुर्गुण हैं। इसके लिए कहा जाता है कि कभी भी दुर्गुण या अवगुण सामने वाले में नहीं देखना चाहिए, सामने वाले में हमेशा गुण ढूंढना चाहिए कि इनमें क्या अच्छाई है, इनमें क्या सद्गुण है, उसको ग्रहण करना चाहिए। और अपने में हमेशा दुर्गुण ढूंढना चाहिए, अवगुण, कि मेरे में कितना दुर्गुण है, मेरे में कितना अवगुण है, ताकि उसको सुधार करने का हमें अवसर मिल सके। छठा है वह उदार होता है, यानी वो हमेशा दूसरों की सहायता करने के लिए, दूसरों का परोपकार करने के लिए, दूसरों का कल्याण करने की सोचता है। सातवां, वह मृदु होता है, यानी उसकी जो वाणी होती है, वो जो बोलता है वो बहुत ही मधुर बोलता है, वह कटु शब्द नहीं बोलता, अपने वाणी में, अपनी भाषा में कठोर शब्दों का या कटु वचन का प्रयोग नहीं करता है। एक शुद्ध भक्त और एक जो वैष्णव होता है। आठवां, वह सदैव स्वच्छ रहता है, यानी शारीरिक रूप से ही उसके जो वस्त्र होते हैं और शरीर होते हैं, वो हमेशा अपने आप को स्वच्छ रखता ही है। और खास करके उनके जो मन है, बुद्धि है, विचार हैं, उसमें भी स्वच्छता होती है, उसमें भी पवित्रता होती है, उनके विचार गंदे नहीं होते या उनके वस्त्र और शरीर गंदे नहीं रहते। नौवां, उसके संपत्ति नहीं होती। इसका तात्पर्य यह है कि कोई जो भगवान का शुद्ध भक्त और वैष्णव होता है, वो अति संचय नहीं करता है, यानी जरूरत से ज्यादा, ताकि उसी सांसारिक संपत्ति को संचय करने में, इकट्ठा करने में या उसकी रक्षा करने में जीवन का बहुत सारा समय उसी में चला जाए, और भगवान के भक्ति करने में, प्रेम करने के लिए समय ही न बचे। इसके लिए यहाँ पे अति संचय से तात्पर्य है इसका, कि वह अति संचय नहीं करता है, जरूरत के मुताबिक एक भक्ति संचय करता है, ताकि वो अपने गृहस्थ के दायित्वों का निर्वहन कर सके, इस शारीरिक जरूरतों को पूरा कर सके। इतना संपत्ति तो जरूर अर्जित करना ही चाहिए। 10वां, वह सभी के कल्याण के लिए कार्य करता है, यानी एक शुद्ध भक्त और वैष्णव जो है वो सभी के कल्याण के लिए, हित के लिए कार्य करता है। किसी जीवों के प्रति चूंकि उसका कोई स्वार्थ नहीं होता, अपेक्षा नहीं होता, कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं होता, इसके लिए वह सभी के लिए कल्याण के लिए कार्य करता है। 11वां, वह शांत होता है, यानी एक भक्त जो है वो उच्छृंखल नहीं होता, यानी वो दुष्ट नहीं होता, वो उपद्रवी नहीं होता, उनके मन जो है, चित्त जो है वो शांत होता है, वह उनका मन शांत, चित्त जो है वो शांत रहता है, स्थिर रहता है, वो ज्यादा चंचल नहीं होते। भक्त जो है वो बहुत शांत होते हैं, ये गुण है भक्तों का, शांत होना, स्थिर होना। 12वां, वह कृष्ण के शरणागत होता है, यानी भगवान कृष्ण में उनकी पूरी श्रद्धा होता है, विश्वास होता है, और वो भगवान के शरणागत होते हैं। इसका मतलब है कि अथातो ब्रह्म जिज्ञासा जो कहा गया है ना, कि ब्रह्म के प्रति जिज्ञासा होता है कि यह मनुष्य शरीर हमें क्यों मिला है, और इस मानव शरीर का परम चरम लक्ष्य क्या है। जब संतों वैष्णवों के संग से उसको यह ज्ञात हो जाता है, तो वो भगवान के पूर्ण शरणागत हो जाते हैं, पूर्ण समर्पित हो जाते हैं। और फिर जब यह ज्ञान हो जाता है, फिर उनको गुरु मिल जाता है, फिर वो गुरु के भी शरणागत हो जाता है। तो गुरु और भगवान में कोई अंतर नहीं है, एक ही समान होते हैं, एक ही नहीं होते लेकिन एक समान होते हैं गुरु और भगवान। इसके लिए वह गुरु और भगवान के शरणागत हो जाते हैं। 13वां, उसे कोई भौतिक कामना नहीं सताती, यानी सांसारिक भौतिक ऐश्वर्य, सांसारिक संसाधन, सांसारिक सुविधाओं की जो लालसा है, अभिलाषा है, वो उन्हें नहीं सताती, वे मतलब संतुष्ट रहते हैं। जितने से यह मानव शरीर
की जरूरत पूरा हो जाए, गृहस्थ आश्रम के दायित्व का निर्वहन हो जाए और हमारी भक्ति भी सुचारू रूप से चले, बस इतनी सी जरूरतों को पूरा करने में वो अपना समय लगाते हैं। बाकी जरूरत से बहुत ज्यादा वह भौतिक कामना या भौतिक वासना नहीं रखते, जो एक शुद्ध और एक भक्त होते हैं। 14वां, वह विनम्र होता है। यानी यह तो भक्ति की पहली सीढ़ी है कि एक भक्त में, एक वैष्णव में जो है विनम्रता जो है वो कूट कूट कर भरी होनी चाहिए, यानी दीनता। एक भक्त चाहे वो कितना भी विद्वान हो, कितना भी ज्ञानी हो, कितना भी वो शास्त्रों का अध्ययन किया हो, कितना भी बड़ा भक्त क्यों ना हो, लेकिन वह अपने को हमेशा दीनहीन ही समझता है और दूसरों के सामने अपनी उच्चता और श्रेष्ठता का प्रदर्शन नहीं करता। आप अगर एक शुद्ध भक्त से, शुद्ध वैष्णव से मिलेंगे तो हमेशा वो यही कहते नजर आएंगे कि मेरे से तो कोई भजन नहीं बनता है, मेरे में तो कोई सद्गुण नहीं है, मेरी से तो भगवान की भक्ति नहीं हो पा रही है, मेरे जैसा आलसी प्रमादी अज्ञानी व्यक्ति तो कोई है नहीं। इतनी दीनता और इतनी विनम्रता एक सच्चे भक्त में, शुद्ध वैष्णव में पाए जाते हैं। ये भक्ति की पहली सीढ़ी कहा जाता है इसको, विनम्रता को और दीनता को। 15वां, वह स्थिर चित्त होता है। यानी एक भक्त का जो चित्त है वो एकदम शांत, स्थिर और शुद्ध होता है। यानी वह किसी से अनावश्यक कोई प्रजल, कोई प्रलाप, कोई बकवास या कोई अनावश्यक बहस किसी से नहीं करता। वह शांत चित्त, उनका मन स्थिर होता है और कृष्ण भावना भावित होता है उनका चित्त। हमेशा भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, धाम, उनके संत वैष्णव, उनके प्रेम के विषय में हमेशा उनका चिंतन सिमरन चलता रहता है। इसके लिए उनका जो मन है, वो चित्त जो है वो स्थिर रहता है। 16वां, वह अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है। ये जो 5 इंद्रियां हैं, ज्ञानेन्द्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, यही तो जीवों के जन्म मरण के बंधन का जो है मुख्य कारण है। जो 5 ज्ञानेन्द्रिय और 5 कर्मेंद्रिय, इसका विस्तार से आप लोग अध्ययन करते हैं, आप सबको मालूम है। इनको जब तक हम नियंत्रण में नहीं रखते हैं और जब तक हम इसको भगवत उन्मुख नहीं करते, यानी 5 ज्ञानेन्द्रियों को जब तक भगवान की सेवा में नहीं लगाते, 5 कर्मेंद्रियों को जब तक भगवान की सेवा में नहीं लगाते, तो फिर ये सांसारिक विषय वासनाओं में, सांसारिक भोग विलासों में जब ये लगे रहते हैं तो फिर ये जन्म मरण के चक्कर में हमें फंसाते हैं। और यही कारण है कि 84 लाख योनियों से मुक्ति नहीं हो पाती। इसका जो मुख्य कारण है इंद्रियों पर नियंत्रण न होना। इसके लिए इंद्रियों पर नियंत्रण एक वैष्णव के लिए, एक भक्त के लिए परम आवश्यक है। 17वां, वह आवश्यकता से अधिक नहीं खाता। यानी एक भक्त और वैष्णव सिर्फ जितने से उदर की पूर्ति हो जाए, जितना से भूख मिट जाए, जितना से इस शरीर की रक्षा हो जाए, बस उतना ही वह भोजन करते हैं, प्रसाद पाते हैं, भगवत प्रसाद पाते हैं। मतलब वह जीने के लिए भोजन करते हैं, भोजन करने के लिए नहीं जीते हैं, जो एक भगवत भक्त होते हैं, वैष्णव होते हैं। 18वां, वह ईश्वर की माया से प्रभावित नहीं होता। यानी भगवान की जो माया है वह सभी को मोहित कर लेती है और इसी माया के चक्कर में यह करोड़ों जन्म में हम चक्कर काटे हैं। और यह मनुष्य शरीर जो मिला है, यह भी शरीर कोई पहला शरीर नहीं है। तो संसार की इतनी विमोहिनी माया है, लेकिन भगवान कहते हैं ना, गीता में ही कहते हैं ना, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंति। जो मेरी शरण में आ जाती है वो फिर संसारिक माया से बच जाता है। लेकिन
भगवान की इतनी दुर्जय माया है, इससे कोई भी बच नहीं सकता। इसका एक ही उपाय है कि भगवान के सामने आत्मसमर्पण कर दिया जाए, सरेंडर कर दिया जाए और भगवान के शरणागत हो जाए। तो फिर भगवान की माया जो है उसको संसार में भरमाती नहीं है, भटकाती नहीं है। क्योंकि भगवान की ही शक्ति तो है, माया जो है वो क्या है, भगवान की एक शक्ति है। तो अगर हम भगवान को अपना स्वामी मालिक मान करके उनके शरणागत हो जाते हैं, समर्पित हो जाते हैं, तो फिर माया हमें सताती नहीं है, हमें भरमाती नहीं है। 19वां, वह सबों का आदर करता है। यानी एक भगवत भक्त और वैष्णव जो है सबों का आदर करता है। जैसा कि पहले भी कहा जा चुका है कि वह चाहे वो अभक्त ही क्यों ना हो, एक संसारी, एक भौतिक प्राणी ही क्यों ना हो, वो किसी का अनादर, अपमान या तिरस्कार नहीं करता। वो किसी के प्रति घृणा या द्वेष का भाव नहीं रखता है। क्योंकि अगर एक भक्त किसी के प्रति घृणा का भाव रखता है, द्वेष रखता है, किसी का अपमान करता है, अनादर करता है, तो वो फिर एक शुद्ध भक्त और एक वैष्णव नहीं हो सकता है। इसके लिए भले ही कोई अभक्त हो, कोई घोर संसारी हो, लेकिन उसके प्रति हम उदासीन रहें, न्यूट्रल रहें, या अगर हम में सामर्थ्य है तो उसको सुधारने की, उसको सच्चे राह पर लाने की, भगवतमय बनाने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन अगर हमसे नहीं हो पा रहा है तो उसके चक्कर में हमारी जो भक्ति है वो भी बाधित नहीं होनी चाहिए, या उसके चक्कर में हम उससे घृणा न करने लगे, नफरत न करने लगे, उसका अनादर न करने लगे। यह ध्यान रखना चाहिए। तो यही कहा जा रहा है 19वें गुण में कि भगवत भक्त जो है वो सबों का आदर करते हैं। 20वां, वह अपने सम्मान का भूखा नहीं रहता। वह अपने सम्मान का भूखा नहीं रहता, यानी एक भगवत भक्त जो है, भगवत प्रेमी है, वह मान सम्मान प्रतिष्ठा के चक्कर में नहीं पड़ता है। क्योंकि ये संतों वैष्णवों का भाव है कि जो सांसारिक मान प्रतिष्ठा जो होता है वो उसको सूकरी विष्ठा कहा जाता है। यानी सूकर का जो विष्ठा होता है, मल होता है, उसके समान ये सांसारिक भौतिक मान को, इज्जत को, प्रतिष्ठा को कहा जाता है। यानी एक भक्त में, वैष्णव में रंच मात्र भी ये इच्छा या आकांक्षा नहीं रहनी चाहिए कि कोई हमारा सम्मान करे, हमको इज्जत दे, हमको प्रतिष्ठा करे, हमारी प्रशंसा करे, हमारी मान बड़ाई करे, हमको बड़ा समझे, विद्वान समझे, सुंदर समझे, धनवान समझे, और वो समझ करके मेरी प्रतिष्ठा करे, हमें फूल माला पढ़ाए। ये मान प्रतिष्ठा की इच्छा आकांक्षा, बड़ाई की, प्रशंसा सुनने की तनिक भी इच्छा नहीं रहनी चाहिए, रंच मात्र भी। यह बहुत बड़ा भक्ति मार्ग में बाधक होता है। बस एक कदम और आगे, अगर कोई हमारा अपमान भी कर दे, हमें कोई कटु शब्द भी बोल दे, तो हमें इतनी सहनशीलता होनी चाहिए। और ये सहनशीलता की एक कसौटी होती है, परीक्षा होती है। अगर कोई हमारा अपमान करता है, कोई कटु शब्द बोलता है, तो हम उसको कितना सहन कर पाते हैं। इसके लिए एक भक्त को, वैष्णव को सम्मान का भूखा नहीं रहना चाहिए। ये सब, ये जो 26 गुण का वर्णन कर रहे हैं श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी चैतन्य चरितामृत में, जिसका वर्णन श्रील प्रभुपाद जी कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद के 18वें अध्याय के 12वें श्लोक के तात्पर्य में। आप लोग घर पे इसको और विस्तार से अध्ययन कीजिए। यह बहुत एक भक्त के लिए, वैष्णव के लिए जरूरी है। इसको बार बार पढ़ना और अपने जीवन में उतारने की कोशिश करना। 21वां, वह अत्यंत गंभीर होता है। यानी एक भक्त जो होता है, वैष्णव जो होता है, उसका जो स्वभाव होता है वह गंभीर होता है। यानी वह, उसका जो स्वभाव, व्यवहार या वाणी जो होता है वो
चंचल नहीं होता या एकदम हल्का नहीं होता, एकदम वो शांत गंभीर मुद्रा में रहते हैं। एक भक्त जो होते हैं मतलब वो अनावश्यक बातें नहीं करते या अनावश्यक बिना जरूरत के हंसते नहीं रहते हैं या अनावश्यक किसी से व्यर्थ की बातें नहीं करते रहते हैं या प्रतिकूल व्यवहार नहीं करते हैं। मतलब शांत और गंभीरता ये भक्तों की एक पहचान होती है। मतलब उनके चेहरे पे एक शांतता का भाव, निश्चिंतता का भाव, गंभीरता का भाव एक भक्त और वैष्णव के चेहरे पे दिखना चाहिए। 22वां, वह कृपालु होता है, यानी वो प्रत्येक जीव पे, प्रत्येक प्राणी पे कृपा करते हैं, करुणा करते हैं, जिससे इस जीव का भी कल्याण हो। वो हमेशा प्रत्येक जीवों के प्रति कल्याण का भाव रखते हैं, दयालुता का भाव रखते हैं, वो इतना कृपालु होता है भक्त। 23वां, वह सखा होता है, यानी एक भक्त जो होता है, वैष्णव जो होता है, प्रत्येक जीव मात्र के प्रति मित्रता का भाव रखता है, शत्रुता का भाव नहीं, ईर्ष्या का भाव नहीं या प्रतिस्पर्धा का भाव नहीं। ये प्रतिस्पर्धा का जो भाव है वो संसार में देखा जाता है, एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़, लेकिन भक्ति में ऐसा नहीं है। अगर भक्ति में हमसे कोई आगे हैं, उन्नत हैं, तो उनके प्रति श्रद्धा और आदर का भाव होता है, उनके प्रति नम्रता का, यानी उनका बार बार उनको दंडवत प्रणाम किया जाता है और विनीत भाव से उनसे शिक्षा ग्रहण की जाती है। उनसे ये सीखा जाता है कि उनसे प्रार्थना की जाती है कि हमें भी आप शिक्षा दीजिए, बताइए कि हम भी कैसे भक्ति मार्ग में प्रगति करें, कैसे उन्नत हों। इससे विनीत भाव से, विनम्र भाव से जो पहले से उन्नत है उन भक्तों से, वैष्णवों से प्रार्थना की जाती है, उनसे कोई प्रतिस्पर्धा या द्वेष भाव नहीं रखा जाता। वह कवित्वपूर्ण होता है, यानी वो भगवान के जो भक्त होते हैं वो कवित्वपूर्ण का अर्थ है कि वो एकदम से ऐसा, मतलब जय कृष्ण भजे से ही चतुर नर, यानी भगवान के जो भक्त होते हैं वो भगवान उसमें इतना बुद्धि और ज्ञान प्रदान करते हैं कि वो चतुर हो जाते हैं। वो मतलब कथम ददामी बुद्धि योगम तम, मतलब भगवान इतना बुद्धि प्रदान करते हैं कि वह बुद्धिमान बन जाते हैं। मतलब पूर्ण शिक्षित न होते हुए भी वो बुद्धिमान हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य यही है 24वें गुण में कि वह कौतुकपूर्ण होता है। 25वां, वह पटु होता है, यानी वह सारे कार्यों में दक्ष होते हैं, निपुण हो जाते हैं। भगवान दया करके कृपा करके अपने भक्तों पर, वैष्णवों पर सारी गुण जो है वो प्रदान कर देते हैं। इसके लिए वो एकदम पटु हो जाते हैं, एक्सपर्ट हो जाते हैं सब कुछ करने में। और अंतिम गुण 26वां, वह मितभाषी होता है, यानी उनके वाणी में कठोरता नहीं होती है, कटुता नहीं होती है, यानी। और भक्त और वैष्णवों की एक पहचान यह भी है कि उनके बोलचाल में, भाषा में जो है वो मधुरता होती है, बहुत ही अच्छी तरीके से मृदु स्वभाव के होते हैं और मधुरवाणी होते हैं उनकी, और बहुत ही अच्छा बोलते हैं, वो मधुर बोलते हैं। एक भक्त और वैष्णव की यह पहचान है। तो ये 26 गुण हैं, तो इसको आप लोग और विस्तार से पढ़ सकते हैं, जिसको प्रभुपाद जी ने कोट किया था आज के श्लोक में ही। ये जो हम आज लोग अध्ययन कर रहे थे, चौथे स्कंद के 22वें अध्याय का 17वां श्लोक, उसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने इस श्लोक को कोट किया था। और इस श्लोक के अंतर्गत प्रभुपाद जी ने फिर चैतन्य चरितामृत में जो लिखा है, श्री कृष्णदास कविराज जी ने भक्त और वैष्णव के 26 गुणों का वर्णन, जिसको हम लोगों ने सुना, तो आप लोग भी इसको विस्तार से अध्ययन कीजिए और सब लोग अपने जीवन में उतारने की कोशिश कीजिए। इसी प्रार्थना के साथ हम आज के सत्र को विराम देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।